अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम दो बातें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात तो हम इमरान खान के जलसे के बारे में डिस्कस करेंगे कि इमरान खान का जो तारीख़ी जलसा हुआ है, जो उन्होंने अपना पावर शो किया है उधर पेशावर के अंदर ये पेशावर की तारीख़ का सबसे बड़ा जलसा था। बल्कि इमरान खान की जितने भी उन्होंने जलसे किए हैं उनमें से सबसे ये बड़ा जलसा होगा जो कल पेशावर में मुनक़िद हुआ है, जिसमें वज़ीर आला परवेज़ खट्टक ने उनकी स्पीच की थी। इसके अलावा फ़ारूक हबीब साहब ने भी स्पीच की थी और इमरान खान ने ख़ुद भी स्पीच की थी। उसके साथ परवेज़ रशीद साहब भी वहाँ पे मौजूद थे। नाज़रीन, इमरान खान ने वहाँ पे जो बयानात दिए हैं उनसे साफ ज़ाहिर होता है कि इमरान खान अब सड़कों पर निकल आए हैं और इस इम्पोर्टेंट हुकूमत को घर वापस भेज कर ही दम लेंगे। इसके अलावा वो किसी सूरत में हटने वाले नहीं हैं। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा था कि मैंने अपनी आवाम को कभी भी कौमी इदारों के ख़िलाफ़ नहीं भड़काया और ना ही कभी कहा है कि आप किसी भी इदारे के ख़िलाफ़ हो जाओ, खा वो अदलिया हो या कोई और इदारा हो। उन्होंने कहा मैंने हमेशा आइन की पासदारी किया और हमेशा अपने इदारों का मैंने तहफ़्फ़ुज़ किया है। उन्होंने कहा है कि ऐसा मैंने कौन सा जुर्म कर दिया था जो आपने रात के 12 बजे अदालत लगा दी और वो भी संडे के दिन। तो ऐसा तो मेरा कोई जुर्म नहीं था जिसकी मुझे इतनी बड़ी सज़ा दी गई थी। ये इमरान खान का कहना था उस जलसे के अंदर। इमरान खान ने कहा कि हम इस अमेरिका ने वाज़ेह तौर पर उस मरासिले में कहा था कि अगर इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हो गई तो हम पाकिस्तान को माफ़ कर देंगे और पाकिस्तान की जितनी भी वो गलतियाँ और सारी ख़त्म हो जाएंगी। तो इस बयान पर इमरान खान का कहना था कि अमरीकी होते कौन है हमें माफ़ करने वाले, मतलब अमरीका कौन होता हमें माफ़ करना। हम कोई ग़ुलाम कौम थोड़ी है कि अमरीका जिस तरफ हमें चाहे घसीट कर ले जाए और जिस तरफ चाहे हमें घसीट कर ख़त्म कर दे। तो हम अपने एक खुद मुख्तार कौम है और हमारी एक खुद मुख्तार रियासत है और हम किसी के दबाव में आने वाले नहीं हैं। ये इमरान खान का कहना था उस जलसे के अंदर। दूसरी बात यह है कि कहा यह जा रहा है कि अवाम के उस एहतजाज के बाद जो उन्होंने लास्ट संडे को किया था और इस जलसे के बाद बहुत से नून लीग और पीपल पार्टी के अरकान पीटीआई से रब्ते में हैं कि हमें इस बार टिकट दिया जाए पीटीआई का, क्योंकि सब देख रहे हैं कि जिस तरफ अवाम की साइड है सारे उसी तरफ ही झुकेंगे। और दूसरी अहम बात, इमरान खान ने कहा कि वो अब 16 अप्रैल को कराची में क्या करें, एक बड़ा जलसा कर रहे हैं और जलसा ऐसे कर रहे हैं कि अब कराची की आवाम तो वहाँ पे होएगी और उसके साथ पूरे पाकिस्तान में आवाम बाहर निकलेगी और बड़ी स्क्रीनें लगेंगी और आवाम पूरे पाकिस्तान में बाहर निकल कर इमरान खान की स्पीच को सुनेंगी कि जो इमरान खान उस जलसे में कहेंगे। इमरान खान का बयान यह था कि वो जब तक फौरी इलेक्शन नहीं हो जाते और जब तक इलेक्शन नहीं करवाती हुकूमत वो सड़कों पर रहेंगे और इस इम्पोर्टेंट हुकूमत को घर भेज कर ही रहेंगे। दूसरी बात यह है कि नवाज़ शरीफ की पाकिस्तान में आमद भी मुतवक्की है कि वो जल्द ही पाकिस्तान वापस आ जाए, लेकिन इस बात की यकीन दहानी अभी कराई तो नहीं गई, लेकिन मुतवक्की यही है क्योंकि वो अगर आए तो पहले वो सऊदी अरब जाएंगे, वहाँ से उम्रा या हज करेंगे और उसके बाद फिर वो पाकिस्तान वापस आएंगे, या वो सऊदी अरब में ये बहाना करेंगे कि उन्होंने इलाज करवा लिया है या डॉक्टर्स ने कहा कि अब उनकी प्लेटलेट्स पूरी हो गई हैं और अब वो वतन वापस आ सकते हैं। लेकिन वो मुल्क के हालात को देख कर ही आएंगे, क्योंकि फ़िलहाल तो ट्विटर पे टॉप ट्रेंड चल रहा है इंपॉर्टेंट हुकूमत के घर जाने का। 7-8 दिन हो गए और ये ख़त्म ही नहीं हो रहा और ये काफ़ी सारे ममालिक में चल रहा है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं चल रहा और ये काफ़ी सारे ममालिक इस हुकूमत को तस्लीम नहीं कर रहे और काफ़ी मुल्क में एहतजाज भी हुआ है, लंदन में, अमेरिका में और भी ऑस्ट्रेलिया में और काफ़ी मुल्कों में एहतजाज हुआ है कि इस इम्पोर्टेंट हुकूमत को घर भेजाए और आवाम किसी भी सूरत इस हुकूमत को तस्लीम करने को तैयार नहीं है। अवाम का यही मुतालबा है कि इमरान खान को वापस लाया जाए, क्योंकि अवाम भूखी रह सकती है, अवाम बिना पेट्रोल के रह सकती है, बिना खाने के रह सकती है, लेकिन अपनी आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी के बिना नहीं रह सकती। नाज़रीन, ये तारीख़ का एक पहला इलेक्शन होगा जो कि खुद मुख्तारी और आज़ादी की बुनियाद पर लड़ा जाएगा। इससे पहले जितनी भी इलेक्शन हुए हैं एक जमात दूसरी जमात के ख़िलाफ़ इसलिए निकलती है कि दूसरी जमात करप्ट है, उन्होंने मुल्क को लूटा या खाया है और मुल्क में कोई इक़दाम तरक्याती नहीं किए और हम तरक्याती इक़दाम करेंगे और हम मुल्क को बेहतर ला सकेंगे। लेकिन अब ये पहला इलेक्शन होगा जिसमें एक तरफ एक पार्टी होगी जिसमें हाथ में खुद मुख्तारी और सालमियत का झंडा होगा और जबकि दूसरी तरफ दूसरी पार्टीज़ होंगी जो कि इकट्ठी हुई पड़ी हैं। अब ये समझ नहीं आती कि ये इलेक्शन में कैसे लड़ेंगे। अब इलेक्शन में नून लीग और पीपल पार्टी एक दूसरे का साथ तो नहीं दे सकते ना, तो अब ये इनके लिए मुश्किल होगा कि अब ये इलेक्शन को किस तरफ लेके जाते हैं और किस तरह इलेक्शन को कंडक्ट करवाते हैं। दूसरी बात, और हाई कोर्ट ने
डिप्टी स्पीकर पंजाब के भी ओहदे को उन्होंने बरकरार रखा है और उन्होंने ये कहा कि वो 16 अप्रैल को वज़ीर आला पंजाब का इंतखाबात करवाएं और वज़ीर आला पंजाब को नामज़द करें, चाहे वो परवेज़ इलाही हों या चाहे वो हमजा शहबाज शरीफ हों। अब पॉसिबिलिटी यही है कि हमजा शहबाज शरीफ शायद जीत जाएं, क्योंकि अलीम खान और जहांगीर ग्रुप पीटीआई के इत्तेहादियों के साथ नहीं देंगे और वो वोट करवाएंगे किसको, हमजा शहबाज शरीफ को। और हमजा शहबाज शरीफ वैसे भी बेल पर हैं, अगर वो ना बने वज़ीर आला पंजाब तो शायद पॉसिबिलिटी है कि नेक्स्ट उनकी जब वो अदालत में पेशी होगी तो शायद उनकी ज़मानत जो है मनसूख हो जाए या ख़त्म हो जाए, लेकिन ये चांस बड़ा लगता मुश्किल है कि उनकी ये ख़त्म हो सकती है पेशी। नादरीन, ये जो पीटीआई का जलसा था ना पेशावर में, ये एक बहुत बड़ा इज्तिमा था। इसमें आलमोस्ट लाखों लोगों ने शिरकत की थी और ये एक जलसा एक पीडीएम के मुंह पर एक तमाशा था और इम्पोर्टेंट हुकूमत के मुंह पर कि इतने लोग हुकूमत को रिजेक्ट करें। इतने दिनों से टॉप ट्रेंड चल रहा है लेकिन इनके कानों में जूं की तू नहीं रेंगी और अभी तक ये उसी टोन में चल रहे हैं जिस तरह इन्होंने चलना चाहिए। और रही बात शहबाज शरीफ साहब ने अपने इक़दाम जो उन्होंने कहे थे कि मैं 10% तनख्वाह में इजाफ़ा करूँगा और महंगाई को कम करूँगा, वो सारा एक यूँ समझ लें एक शोशा था जो कि ख़त्म हो चुका है। अब उन्होंने इक़दाम जो 10% तनख्वाह में इजाफ़े के थे वो वापस ले लिए हैं। पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें मुतवक्की है कि वो महंगी हो जाएं, लेकिन अभी फ़िलहाल उनका कोई वाज़ह कोई नोटिस नहीं है कि पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें शायद महंगी हों या ना हों। लेकिन चीनी की कीमत इन्होंने बढ़ा दी है और घी की कीमत भी बढ़ा दी है और इस तरह मुख्तलिफ़ अशिया की कीमतें बढ़ा दी हैं, लेकिन कम मिकदार में 9 रुपये या 10 रुपये ऐसे इन्होंने बढ़ा दी हैं। और ये शो क्या करना चाह रहे थे कि हम आवाम को रिलीफ देने आ रहे हैं। रिलीफ इनसे भी नहीं दिया जा रहा। इन्हें पता है कि गवर्नमेंट और हुकूमत किस मसाइल में पहले थे और किस मसाइल में हम अब हैं, लेकिन ये इनको अपने एक पूरे एतमाद है कि हम पहले जिस तरह पहले मुल्क चला रहे थे कि थोड़ी सी महंगाई करके फिर आवाम को रिलीफ दे देंगे तो आवाम फिर हमारे साथ आ जाएगी। तो ये शायद मुश्किल है कि अब आवाम इनके साथ आए, क्योंकि आवाम खुद मुख्तारी और अपनी सालमियत चाहते हैं। आवाम किसी को गुलाम नहीं बनना चाहते। आवाम भूखे रह सकते हैं, आवाम बिना पानी के रह सकते हैं, लेकिन आवाम जो है अपनी आज़ादी के बगैर नहीं रह सकते। आवाम ये शो कर रही है पूरे मुल्क के अंदर कि वो इमरान खान के साथ है और हक और इंसाफ के साथ है।